बहुत कोई आया और बोला कि देंगे देंगे, आया बहुत कोई फोटो खिंचा के चला गया, कुछ नहीं किया। डॉक्टर के पास जाते थे तो बहुत भारी भारी दवा लिख देता था और दवा के लिए पूछते थे कि सर इतना इतना खर्च लगेगा, तो बोलता था कि 20,000 लगेगा या 10,000 लगेगा। तो बोले इतना भारी दवा कहाँ से लाने सके, मेरे पास तो पैसे नहीं। सरकार जैसे बात करती है अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास, तो ये सब आवास किसको मिलता है जब ऐसे बच्चियां जो देश के लिए खेल रही है, जिसके पिताजी तक नहीं है, जिसकी माँ रेजा काम करने जाती है, जो इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी है, और उसको ऐसा सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है, तो मिलता किसको है? मंथली सब कहा था कि इलाज होगा, नहीं हुआ। मंत्री बोले थे। ग्राउंड भी हम लोग का नहीं है, दूसरा का खेत में खेलते हैं, तो उधर से आने के बाद अगर हमको अच्छा ग्राउंड मिलता है तो हम और अच्छा करके और देश का नाम रोशन कर सकते हैं और गांव का नाम रोशन। घर भी नहीं बना है और इलाज भी नहीं हुआ है और कुछ तो हमको तो मिलबे नहीं किया है, जितना बोल के गया आदमी लेकिन कुछ किया तो नहीं है। अभी घर भी धस गया, जैसे पूरा भिंजल, हम लोग जमीन देख रहे, घर पूरा नीचे का घर पूरा जमीन भिंजल, उसी में हम लोग रह रहे हैं। जो मेरा सपना था कि हम खेल के अपना भाई का इलाज कराएंगे, वही हो नहीं पाया। आपकी दीदी फुटबॉल खेलती है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, जीतती है तो बहुत अच्छा लगता है। डेली काम ही करते हैं, संडे मंडे कुछ नहीं जानते हैं, यही टेंशन के कारण कि अगर एक दिन बैठेंगे तो मेरा नुकसान है। आदिवासी परिवार की बेटी दिव्यानी लिंडा, देखिए ये उनका घर है। काफ़ी समय से उनका घर जो है धंसा हुआ है। कई मंत्री, नेता, विधायक यहाँ पर आ कर के जा चुके हैं, आश्वासन दिए थे कि बना दिया जाएगा ये घर को भी। और इनके जो छोटे भाई हैं उनका भी कुएं में गिरने की वजह से कमर का जो निचला हिस्सा है वो काम ही नहीं करता है। 4-5 सालों से वो ऐसी बेड में पड़े हुए हैं। देखिए सरकार बात करती है अबुआ आवास, अबुआ योजना की, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर रहा है। आपको बता दें कि दिव्यानी लिंडा जो है वो इंटरनेशनल भारत के लिए खेलती हैं और बहुत गर्व की बात है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि घर का जो स्थिति है वो मजदूरी से चलता है। इनकी मम्मी जो है एक मजदूरी का काम करके तीनों बेटियों को और एक बच्चे को पालती हैं, जो कि अभी बेड में वो पड़े रहते हैं, स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। घर देख सकते हैं, घर भी जो है वो टूटा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो नल है, नल भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस नल में पानी नहीं आता है। ऐसे आसपास के इलाकों में कई जल मीनार लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इस नल लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं आता है। लगभग आधा किलोमीटर दूर जा कर के पानी लेकर के आते हैं, तब नहाना धोना, कपड़ा धोना या खाना बनाने का काम होता है। नल जल जो है वो भी यहाँ पे नहीं आया है, इनके घर तक तो नहीं पहुँचा है, वही कहेंगे विकास नहीं पहुँचा है यहाँ पे। बाकी आसपास के गांव में देखिएगा तो जल मीनार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जितने 2-3 घर के लोग जो हैं एक कुआं से ही पानी पीते हैं। फिलहाल इनकी मम्मी गई हुई हैं मटर तोड़ने के लिए और दिव्यानी इस वक्त मौजूद है, वो खेल करके रांची पहुँची है। फिलहाल अंडर 16 में उनका सिलेक्शन हुआ था, वो खेल करके रांची जब पहुँची थी काफ़ी ज़ोरदार स्वागत हुआ था। आइए हम सीधे जुड़ते हैं दिव्यानी से, बातचीत करते हैं, उनके कोच भी मौजूद है, क्या कुछ कहना है। फिलहाल दिव्यानी लिंडा हमारे साथ मौजूद हैं, वो और मांझी पहुंची हुई हैं अपने घर में। दिव्यानी कितने दिन पहले आप यहाँ पहुंचे हैं? मैम हम 7 तारीख को आए थे घर। अच्छा, 7 तारीख को आए हैं। यस मैम। अच्छा, अंडर 17 में आपका फिर से सिलेक्शन हो गया है। बहुत खुशी हो रहा है कि मेरा फिर सिलेक्शन हुआ, बट जो खुशी मिलना था वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हम इससे 2024 में खेल के आए थे अंडर 16, तो उससे बोला गया था कि तेरा भाई का इलाज कराएंगे। जो मेरा सपना था कि हम खेल के अपना भाई का इलाज कराएंगे, वही हो नहीं पाया। बट हम बहुत कोई आया और बोला कि देंगे देंगे, आया बहुत कोई फोटो खिंचा के चला गया, कुछ नहीं किया। और हम यही चाहते हैं कि मेरा कुछ करे, कहे कि हम इतना मेहनत करने के बावजूद अगर कुछ नहीं होता है तो एक खिलाड़ी का कोई फायदा नहीं है। हाँ। झारखंड के लिए आप खेलती हैं, झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है ना। लेकिन आपके घर में जो भाई है उसकी स्थिति ऐसी है कि इलाज अभी नहीं हो पाया है। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? मेरा भाई वो कुआं में गिर गया था और उसका कमर टूट गया है, तो उससे नीचे काम नहीं करता है, इसका कारण चल नहीं पाता है। चल नहीं पाता है, मतलब बिल्कुल भी बॉडी काम नहीं करता है। इलाज नहीं करवा पा रहे हैं? नहीं पा रहे इलाज करवाने। ऑपरेशन हुआ है बट कुछ नहीं हो रहा, उसका जो ऑपरेशन है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कब हुआ था ये हादसा? 4-5-6 साल हो गया।
5-6 साल पहले हुआ था। हाँ। अच्छा, और पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं कर पाए Yes. हैं, बेहतर इलाज। यस। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आगे आप, क्योंकि आप झारखंड के लिए खेल रहे हैं और इंडियन फुटबॉल टीम में आपका सिलेक्शन हुआ है। मैम हम यही चाहते हैं कि मेरा भाई का इलाज हो जाए, घर बन जाए, ताकि हम खेल के आए तो अच्छा से रहें, टेंशन ना ले। और हम अगर उधर से खेल के आते हैं तो अच्छा अच्छा ग्राउंड मिलता है खेलने के लिए, अच्छा अच्छा रहने के लिए, तो इधर आते हैं तो अच्छा लगता है। और ग्राउंड भी हम लोग का नहीं है, दूसरा का खेत में खेलते हैं, तो उधर से आने के बाद अगर हमको अच्छा ग्राउंड मिलता है तो हम और अच्छा करके और देश का नाम रोशन कर सकते हैं और गांव का नाम रोशन कर। मतलब खेलने के लिए भी ग्राउंड नहीं है? नहीं है मैम, हम लोग दूसरा का खेत में खेलते हैं और वो लोग का भी सीजन आता है खेती करने का, तो वो लोग भी हल चला देता है, फिर हम लोग भटकते रहते हैं उधर उधर। हम लोग का बच्चा में बहुत टैलेंट है कि हम लोग देश के लिए खेल सकते हैं, बट हम लोग को ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण हम लोग ये हो रहे हैं। बट हम लोग के पास अभी भी जुनून कम नहीं हुआ है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। कहे कि हम लोग का सर है जो, वो उसका जब भरोसा ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग का भी क्यों नहीं। बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं सर। यस सर। हम लोग बहुत कम समय में हम लोग का सर बहुत दूर दूर खेलने के लिए गए और हम बहुत दूर देश के लिए खेले बहुत कम समय में। आपकी मम्मी मजदूरी करती है? यस मैम। अच्छा, आपके पापा नहीं? नहीं है। देखिए, दिव्यानी 3 भाई बहन है, मतलब 3 बहन है, दिव्यानी बड़ी है और 2 बहनें हैं और एक छोटा भाई है जो कि कुआं में गिरने से उनका जो कमर से नीचे का जो भाग है, 2 पैर है, कमर है, वो इलाज भी कराया गया था, लेकिन बेहतर इलाज नहीं हो पाया पैसे के अभाव के कारण। और इनके पिता भी इस दुनिया में नहीं है। 3-4 साल पहले ही कुछ कारणवश उनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी मम्मी जो है अकेले भरण पोषण करती है, मजदूरी काम करके तीनों बच्चों को, चारों बच्चों को पालती पोसती है। आइए इनका भाई जो है, उनको चोट लगा है, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं इनके भाई। क्या नाम है बाबू आपका? शिवा उरांव। शिवा उरांव। अच्छा, दिव्यानी के छोटे भाई हैं आप? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था, कैसे चोट लगा आपको? और करम डुबाने गए थे तो टमरस तोड़ने के चक्कर में गिर गई कुआं में। क्या तोड़ने के चक्कर में? टमरस। तो अमरूद तोड़ने के चलते हाँ। गिर गए थे। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप मतलब चल नहीं पाए? नहीं, कमर का नीचे पता नहीं चलता है। अभी भी नहीं चलता है? नहीं, कुछ नहीं पता चलता है। अच्छा, तो इलाज नहीं हो पाया आपका? नहीं, मंथली सब कहा था कि इलाज होगा, नहीं हुआ। मंत्री बोले थे? हम्म। कौन मंत्री बोले थे? वो आया था, थी नाम नहीं जानते, निखिल कहता है, कहता है कि कर देंगे, लेकिन नहीं कर रहे हैं अभी तक। नहीं कर रहे हैं? नहीं। आप चाहते हैं ना कि आपका इलाज हो? हम्म। आपकी दीदी फुटबॉल खेलती हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, जीतती है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हम्म। आप भी दीदी के जैसा खेलना चाहते हैं? हाँ, अच्छा होके खेलना चाहते हैं। जब ठीक हो जाएगा आपका पैर वैर तब ना? हाँ, इसलिए हमको इलाज चाहिए। इलाज चाहिए ना? हाँ। आपकी दीदी जब पैसा जीत के लाती है तो आप उस पैसे से चाहते हैं कि आपका इलाज हो जाए और घर बने? हाँ। स्कूल नहीं जा पाते हैं ना? नहीं। यहाँ पढ़ने, मतलब यहाँ पढ़ पाते हैं आप? हाँ, थोड़ा मोड़ा पढ़ पाते हैं। थोड़ा मोड़ा पढ़ पाते हैं। कितना क्लास तक पढ़े हैं? 1 क्लास तक। पहला क्लास तक? हाँ। अच्छा, स्कूल जाने का मन करता है? हाँ, करता है, लेकिन नहीं जाने पाता है। क्या खाते, क्या खाने में अच्छा लगता है आपको? हाँ, चिकन खाने में अच्छा लगता है। चिकन अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, और यहाँ टीवी देखते हैं आप? हाँ। बस? कोई मोबाइल भी नहीं। देखते हैं? हाँ, अच्छा, कोई नहीं रहता है तो टीवी देखते हैं। टीवी देखते हैं। हाँ। घर में कोई नहीं रहता है? नहीं, सब स्कूल जाते हैं तो। अच्छा, स्कूल जाते हैं? और दिव्यानी ग्राउंड जाती है, इसलिए नहीं खेल। इसीलिए नहीं। और छोटी बहन? छोटी बहन खाना वाना देती है? हाँ, छोटी बहन नहीं लेती है, कभी कभी वो स्कूल जाती है। वो भी स्कूल जाती है, पहला क्लास में ना? 1 बजे आके खाना दे के जाती है। अच्छा, खाना दे के फिर स्कूल जाती है? हाँ। देखिए, ये शिवा उरांव है,
लगभग 3-4 सालों से ही बेड में ही पड़े हुए हैं और खाना पीना जो है इनकी जो छोटी बहन है, दिव्यानी की सबसे छोटी बहन, पहला क्लास में है। सोचिए जब घर में कोई नहीं रहता है तो जब इनकी जो छोटी बहन है वो 1 बजे आती है स्कूल से छुट्टी लेकर के और खाना देती है शिवा को, उसके बाद फिर स्कूल जाती है। इतनी छोटी बच्ची देखिए अपना भाई का इतना बड़ा फर्ज निभा रही है, कितनी बड़ी बात है ये। और यहाँ के जो विधायक हैं राजेश कच्छप, वो भी बोल चुके हैं, इनको आश्वासन दे के पहले गए हैं कि हम इलाज करवाएंगे, लेकिन अभी तक इलाज नहीं हो पाया है। ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं गलत बात है, सिर्फ आश्वासन दे के छोड़ देना और एक गमछा और एक बुके दे करके छोड़ देना। क्योंकि जब दिव्यानी यहाँ पे आई थी अंडर 16 खेल करके, तो बहुत यहाँ पे नेता, मंत्री, विधायक सभी आए थे और सभी आकर के इनको बधाई दे करके, बुके दे करके चले गए। लेकिन जो इनको मेन ज़रूरत चीज़ें हैं, जो घर का ज़रूरत है, भाई का इलाज का ज़रूरत है, वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है। आइए हम बातचीत करते हैं इनकी मम्मी से, और इनके कोच भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आगे जो है क्या बातचीत वो किए थे विधायकों से, क्या बात किए थे मंत्रियों से, उन्हें क्या आश्वासन दिया गया। दिव्यानी लिंडा के कोच हमारे साथ मौजूद है, अनवरुल हक उर्फ बबलू नाम है इनका। सर, बहुत सारे नेता, मंत्री, विधायक यहाँ पे आए, इनके घर को देख करके गए। सरकार बात करती है अबुआ आवास, अबुआ योजना के तहत घर मिलता है, नल जल मिलता है, वो सब नहीं मिल पाया है। इनके छोटे भाई जो है कुआं में गिरने से काफ़ी चोट लगा, उसके अभाव से मंत्रियों ने आकर के भी कहा कि जो चोट है वो लगने के बाद इलाज, बेहतर इलाज हो पाएगा, लेकिन अभी तक ये सब चीज़ नहीं हो पाया है। जी मैम, ये तो बहुत दुख की बात है कि बच्ची अपना गांव, अपना राज्य ही नहीं, अपना देश का नाम रोशन करके आई। 2024 में अंडर 16 में जब इंडिया सेफ खेल के आई तो इंडिया का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसमें इंडिया रनर अप रही। और उसको खेल के जब लौटी तो झारखंड के लोग या गांव के लोगों ने दिव्यानी का बहुत ज़ोर से स्वागत किया। ऐसा स्वागत बड़े बड़े सेलिब्रिटी का होता है, उस टाइप का स्वागत हुआ। ये देख के दिव्यानी को तो खुशी हुआ, हमें भी खुशी हुआ कि इतना बच्ची को इतना प्यार, इतना स्वागत दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को, एक नेता हो, मंत्री हो, यहाँ आना जाना लगा था कि दिव्यानी इतने बड़ी काम कर दी। उसने सबको आश्वासन दिया कि दिव्यानी के लिए घर बनेगा, उसका भाई का इलाज होगा, लेकिन सब ये बस बोल के चले गए, बस फोटो खिंचा के चले गए। और बच्ची का हाल जो पहले था आज भी वही है, किसी तरह का कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला है। ये सुधार नहीं देख के बहुत अफसोस होता है अपने आप को कि सरकार जैसे बात करती है अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास, तो ये सब आवास किसको मिलता है जब ऐसे बच्चियां जो देश के लिए खेल रही है, जिसके पिताजी तक नहीं है, जिसकी माँ रेजा काम करने जाती है, जो इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी है, और उसको ऐसा सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है, तो मिलता किसको है। हम कहना चाहते हैं कि इस बच्ची का भाई का इलाज हो और इसको घर मिले, और घर मिलने से क्या होगा, बच्ची को टेंशन नहीं रहेगा और मन लगा के खेल पाएगी। दिव्यानी कह रही थी कि जो खेलने के लिए है वो खेत में प्रैक्टिस करती है, और जब ऐसे सीज़न आ जाता है धान रोपने का, उस समय हल जो है वो चला दिया जाता है, फिर नहीं खेल पाती, इधर उधर भटकना पड़ता है। कैसे प्रैक्टिस होता है फिर? जी, ये बात तो सही है। हम लोग के ग्राउंड में 200 बच्चियां हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, बट हम लोग के लिए प्रॉपर ग्राउंड नहीं है। किसी दूसरे की ज़मीन में हम लोग खेलते हैं, और उसका भी ज़मीन है, वो खेती बाड़ी नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो साल में एक बार उसमें हल चलाना ज़रूरी पड़ जाता है उसको खेती बाड़ी करने के लिए। फिर से उसको हम लोग को तैयार करते हैं ग्राउंड को, और फिर से उसमें खेलने के लिए बच्चों को रेडी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या मांग करना चाहेंगे और खेल के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं झारखंड से निकल के ही ज़्यादातर झारखंड का नाम, भारत का नाम रोशन की है। ओलंपिक तक लोग गए हैं झारखंड से निकल करके, लेकिन वो व्यवस्थाएं हैं वो धरातल पर नहीं उतर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स होता है वो सब का भी ज़रूरत होता है, वो भी नहीं मिल पाता है बच्चों को। जी मैम, हम तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस चाहेंगे कि एक इतने बड़े लेवल तक पहुंच चुकी है खिलाड़ी, उसके लिए एक घर जितना जल्द हो सके मुहैया कराया जाए, साथ ही उसका भाई का इलाज कराया जाए, और जो हमारे बच्चियां हैं उनको खेलने के लिए एक प्रॉपर ग्राउंड रहे, जिससे बच्चियां यहां से खेल के ये एक दिव्यानी नहीं, अनेकों दिव्यानी हम तैयार कर सके और देश के लिए हम
आगे भेज सके। दिव्यानी की सबसे छोटी बहन दीपिका लिंडा हमारे साथ है। देखिए यही बच्ची जो है अपनी भाई को जो पहली क्लास में पढ़ती है और अपने भाई को खाना देने के लिए 1 बजे स्कूल से वापस आती है और उसके बाद खाना देने के बाद फिर वो फिर से स्कूल चली जाती है। दिव्यानी को दीपिका कौन से क्लास में है? 1 क्लास में। मन लगता है पढ़ने में? हाँ। अच्छा, क्या क्या पढ़ाई होता है स्कूल में? स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है? हाँ। खाना मिलता है? हाँ। हाँ, क्या क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है? दाल सब्जी। दाल सब्जी और अंडा ये नहीं मिलता? अंडा हाँ। फल मिलता है? कितना दिन? कितना दिन मिलता है? 1-2 दिन मिलता होगा? हाँ। हाँ। भाई को खाना देने आप आते हैं? हाँ। हाँ, डेली खाना देने आना पड़ता है? हाँ। मम्मी लोग नहीं रहती है घर में? कहाँ आ जाती मम्मी लोग? काम करने जाती है तो आप ही को खाना देना पड़ता है? हाँ। अच्छा। और भाई को क्या क्या देते हैं खाना में? हाँ। खाना में जो बना रहता है वो देते हैं? हाँ। कौन बना देता है खाना? मम्मी बना के जाती है? हाँ। अच्छा, स्कूल कितना दूर है? स्कूल कितना दूर है आपका? ये पास है। अच्छा, यहीं पास है। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का क्या नाम? SPG मिशन प्राथमिक विद्यालय में दुकुमा। अच्छा, देखिए ये छोटी बहन है, सबसे छोटी बहन है और एक भाई का कर्तव्य कितने अच्छे से निभा रही हैं। जब घर में कोई नहीं होता है तो यही खाना देने के लिए आती है और यही जो है अपने भाई का ख्याल रखती है। दिव्यानी की मम्मी हमारे साथ है। मटर के खेत में आज यहीं पे मटर तोड़ रही थी, देखिए, और हम बातचीत करेंगे। आंटी, दिव्यानी अभी खेल करके मतलब अंडर 16 में वो खेल करके जब आई और अभी फ़िलहाल वो घर पहुंची है, क्या कुछ बोलेंगे? बहुत सालों से मतलब आपका घर धंसा हुआ है, बेटे का इलाज नहीं हो पा रहा है। वही तो कुछ नहीं हो पा रहा, हमको तो वही टेंशन है। कोई इलाज हो जाता और घर देता तो अच्छा होता। हम सोच रहे कितना रेजा काम करेंगे, इस सरकार सही कहता है कि हमको छोटा मोटा कोई काम देता तो अच्छा होता। एक रेजा काम में भी अकेले में बहुत दिक्कत होता, बहुत दूर जाना पड़ता है, हर दिन से कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो अगर कोई काम अगर सरकार अगर दिया जाएगा तो अच्छा होता। मेरे चाचा को बाल बच्चा पोसना है तो अकेले हैं हम, इसलिए बोलते हैं कुछ हेल्प होता तो अच्छा होता। यहाँ से आप रांची जाती हैं रेजा काम करने? रांची जाते हैं, मोराबादी में बैठते हैं, वही बाजार लगता है रेजा सबका। तो फिर जिसका काम रहता है वो लेने आता है। तो अगर किस दिन मिलता है कोई दिन नहीं मिलता है तो फिर हमको वापस आना पड़ता है। और भी कोई भी काम मिलता है, भारी हो या हल्का हो, कोई भी काम मिलता है वहाँ से जाना पड़ता है पैसा के लिए। अब ढलाई तो डेली तो जाते हैं, ढलाई में भी ढलाई बड़ी कसनी होता है, फिर भी कोई भी काम मिलता है चल जाते हैं। इतना दूर जाते हैं, कितना भाड़ा लगता है जाने में 25 और आने में 25, यानी 50 रुपये लगता है भाड़ा। 25? बस में जाते हैं? नहीं, टेम्पू चलता है ही गांव से। डायरेक्ट ना? 25-50 रुपये। हाँ, और रही 450 मिलता है तो 50 रुपये तो चल जाता है, 400 रुपये बचता है। तो मतलब कितना साल से रेजा काम कर रहे हैं? यही इसका पापा जब से नहीं है, उससे पहले भी यही घर काम करते हैं, लेकिन अब की तो फिलहाल इसका पापा नहीं रहने का ना सब कुछ हम ही करना पड़ता है। तो जाना ही पड़ता है, नहीं जाते हैं तो भी दिक्कत। आज भी नहीं गए घर में, लेकिन सोच रहे थे कि बैठ के रहेंगे घर में, तो ये लोग बोली कि मटर तोड़ना है, तो हम सोचे जाएंगे तो 2 पैसा हो जाएगा। तो फिर आ गए। कमर में दर्द दे रहा, फिर भी हम सोचे कि चल जाते हैं। हाँ, नहीं गए उधर तो इधर भी 2 पैसा हो जाता, अच्छा है, इसीलिए आ गए। और तो क्या बोलते हैं, डेली काम ही करते हैं, संडे मंडे कुछ नहीं जानते हैं। यही टेंशन के कारण कि अगर एक दिन बैठेंगे तो मेरा नुकसान है, इसीलिए डेली जाते रहते हैं। अभी तो इधरे काम में मिला है सामने खरगड़ा में, तो ही जाते हैं। तो आज छुट्टी है तो नहीं गए। नहीं तो रांची डेली जाना पड़ता है? डेली जाना पड़ता है डेली। अभी दिव्यानी खेल के आई है और इससे पहले भी जो है अंडर 16 में खेल करके आई थी। बहुत नेता विधायक मंत्री पहुंचे थे, बोल के गए कि आपका घर बना देंगे, अभी तक नहीं बना। घर भी नहीं बना है, इलाज भी नहीं हुआ है, और कुछ तो हमको तो मिलबे नहीं किया है। जितना बोल के गया आदमी, लेकिन कुछ किया तो नहीं है। अभी घर भी धस गया, जैसे पूरा भिंजल, हम लोग जमीन देख रहे, घर पूरा नीचे का घर पूरा जमीन भिंजल, उसी में हम लोग रह रहे हैं। बारिश में तो और पूरा पानी निकलता है घर से बारिश में, और दोनों घर भी धस गया। तो उसी में हम लोग बोरा वोरा बिछा के चलते थे, एकदम ज़मीन में तो पैर रखने का मन ही नहीं करता था, लेकिन ये सूत्री बोरा सब रख के पैदल यानी चलते थे। और वही चौकी छोटा वाला वही सोते हैं। तो हम सरकार से ही कहते हैं कि काम हो जाए और मेरे बच्चा की इलाज हो जाता, अच्छा है। यहाँ के विधायक राजेश कच्छप भी आपका घर पहुँचे थे, आए थे, क्या बोले?
बोला कि हम करवा देंगे, तो अभी तक तो नहीं करवाया। अभी बोला कि इलाज के लिए ले जाएंगे रिम्स या कहीं, हम जाके साथ में भर्ती कराएंगे बोल के, तो आज तक तो नहीं किया है, नहीं करवाया। अभी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहिएगा, वो आपका वीडियो देखेंगे? हम इससे ही कहना चाहते हैं कि हमको घर मिल जाए और मेरा इलाज हो जाए मेरे बच्चा को, और हमको कोई अच्छा छोटा मोटा काम दिया जाए तो अच्छा है। इससे पहले इलाज नहीं हो पाया आपका? हम किए थे इलाज, लेकिन मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था, और उसका पापा भी तबीयत खराब था, और हम अकेले कमाने वाले। और इलाज के लिए तो ट्रिप्स ले गए थे, लेकिन कि ऐसे कि पैसा के कारण सरकारी दवाई खिलाते थे, और दिखता था पेपर में बहुत भारी भारी दवा। फिर भी सोचते थे कि इतना भारी दवा कहाँ से ला नहीं सकेंगे, फिर भी हम दवाई दोस्त था वो, इसी से कम पैसा से दवाई खरीद देते थे और उसे खिला देते। महंगा दवा तो खिला नहीं सकते थे। इसके बाद इसके पापा को भी ले गए इटकी, वहाँ भी पैसा नहीं थे, कल इलाज करवाए, फिर रिम्स में भी डेट किया, तो हमको वहाँ से छुट्टी कागज पत्र सब अकेले बना कर लाना पड़ा। देखिए स्थिति इतनी खराब है, घर का हालत, डेली कमाने जाना पड़ता है इनको, और चारों बच्चों को अकेले पोसना पड़ता है। कितनी खराब स्थिति है। सरकार को क्यों नहीं इनके और ध्यान है, जो झारखंड के लिए, जो झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही है, झारखंड के लिए खेल रही हैं, उनका नाम रोशन कर रही है हमारे मंत्री इरफान अंसारी जी। वो वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये चाहती हैं कि इनके बच्चे का इलाज हो। 4-5 साल से इलाज नहीं हो पाया ना? नहीं, इलाज हो नहीं पा रहा, बोल रहे थे दवा के कारण, ना तो डॉक्टर के पास जाते थे तो बहुत भारी भारी दवा लिख देता था, और दवा के लिए पूछते थे कि सर इतना खर्च लगेगा, तो बोलता था कि 20,000 लगेगा या 10,000 लगेगा, तो बोले इतना भारी दवा कहाँ से खिलाने सके, मेरे पास तो पैसे ही नहीं। तो इस सरकारी दवा वही थोड़ा बहुत लेके खिलाते थे, और उसको हम सही तरह से दवाइयाँ नहीं खिलाने सके। पैसे के अभाव हाँ, में भी 20-25 हज़ार रुपये लगे। हाँ, जो डॉक्टर के पास जाते थे तो दवा लिख देता था कागज में कि जाओ इस दवा की खरीद को खिलाओ। तो हम जाते थे डॉक्टर के पास, तो बोले सर इसका दवा के पैसा कितना लगेगा, तो बोलता था कि 5,000 10,000 ऐसे बोलता था। तो बोले सर हम दवा खरीद नहीं सकेंगे, तो हम बोले कि नहीं सकेंगे सर, तो बोला कि जाओ तो दवाई दोस्त खरीदना, दवा दोस्त में ही कम लगता था। हाँ, तो उसी खिलाते थे। अगर हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा का इलाज हो, अच्छा दवाई चलेगा तो अच्छा होगा। और अभी तो नहीं खिला पा रहे हैं? नहीं, अभी सब बंद करवा दिए, कुछ पैसे नहीं है तो कहाँ से खिला नहीं सकेंगे, ना तो इलाज करा पा रहे हैं, ना तो पैसा है, तो जो दवा कहाँ से कराएंगे। और जो अभी जो ऑपरेशन हुआ है पीछे तरफ, अभी वो जख्म भी ठीक नहीं हुआ है, और जख्म हो गया उसमें, और जख्म बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है। अच्छा। अभी पल जो पी बोलते घाव पाकल जैसे चलते रहा है, अभी भी चल ही रहा है, 2-3 जगह हो गया वैसा, बाद में फिर हो गया है। बाथरूम वाथरूम आप ही को सुबह कराना पड़ता है, उनको लेके जाना पड़ता है बच्चा को? सब कुछ हम कपड़ा, बाथरूम बिछौने करता है, उसको हम शाम सुबह धोते हैं, बिछौना में ही सब बिछौने करता है। अच्छा। सब हम 7 बजे 6 बजे जाते हैं तालाब, धो धा के आते हैं, नहा वहा के उसके बाद जाते हैं काम करने। उसके बाद खाना वाना बना के दे के जाते हैं ना? हाँ, उसके बाद दे के जाते छोटी बच्ची बताई कि आप खाना वाना जो बना के जाते हैं, वही 1 बजे स्कूल से आती है और फिर खाना खिला के जाती है? हाँ, तो हम उसको बोले कि तुम लोग दोनों स्कूल जाएगी, तो फिर ये सामने की स्कूल है, तो तुम आके 1 बजे दे के खाना जाना बोल के। और जो शिवानी थोड़ा दूर में रहती है, तो हम बोलते हैं 3 बजे या 4 बजे एकदम छुट्टी होगा, सीधे घर ही आना बोल के उसको बोलते हैं। वो सीधे 3 बजे सीधे घर आती है, और तो 1 बजे अपना खाना वहाँ खा लेती है, और आके बाबू को भी दे के फिर चल जाती है स्कूल। अच्छा दीदी, अबुआ आवास योजना, ये सब किसी चीज़ का लाभ अभी तक नहीं मिला? फॉर्म भरे हैं कि नहीं? फॉर्म तो कल हम यहाँ को 15 दिन हो गया, BLW सब आया था और फिर कागज उगज लेके गया है, तो अभी कहाँ कुछ पता चला, कुछ नहीं पता चला है। नहीं, और जो ये विधवा पेंशन होता है वो मिलता है? वो तो मिल रहा है अभी फिलहाल से। हाँ, मिल रहा है। और मैया योजना वाला पैसा मिल रहा है? वो लोग को बोले कि फार्म भरेंगे, तो बोला कि विधवा का नहीं होता। विधवा का नहीं होता, मतलब अभी आ रहा है अकाउंट में पैसा आपका विधवा वाला? हाँ, आ रहा पेंशन। अभी से आपका तीनों बच्चा, जो अभी जो तीनों बेटी है वो इस सरकारी स्कूल में पढ़ती है? हाँ, सरकारी स्कूल पढ़ा रहे अब हैं। बेटा नहीं जा पाता है ना? नहीं, देखिए ये हमारे साथ दिव्यानी की मम्मी थी, रोते हुए कह रही हैं कि इनके बच्चे का इलाज हो जाए, क्योंकि रिम्स में इलाज कराने के लिए जब ये गई थी, इनके जो हस्बैंड है उस समय भी इलाज कराने ये दोनों को पहुंची थी, लेकिन पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं हो पाया। डॉक्टर्स दवाई इतने महंगे महंगे लिखे हैं कि वो जो है दवाई दोस्त से लेने के बाद भी 20-25 हज़ार रुपया लग रहा है। जो टेस्ट होता है वो सब चीज़ कराना पड़ता है।
उसके बाद भी जो है ढंग से इलाज नहीं हो पाया, और जो दवा है जितना दिन सकी ये चलाई, अपने बच्चे को खिलाई, और इनके जो हस्बैंड हैं वो भी उस दौरान बीमार थे, उस दौरान भी दवा खिलाई, लेकिन वो तो खैर इस दुनिया में अब तो नहीं रहे, वो नहीं बच पाए। लेकिन जो बच्चा अभी बेड पे, अभी बता रही है इनकी मम्मी कि उनको जख्म हो गया है कमर के पीछे और पस भी आता है, तो सोचिए और स्थिति दयनीय होगी, अगर और जितना देर होगा तो और स्थिति खराब हो जाएगा। इसलिए चाहती हैं कि जल्द से जल्द इलाज हो जाए और इनका जो घर है वो किसी तरह से अबुआ आवासीय योजना क्यों ना हो वो बन जाए, या कोई तो आके बना दे, क्योंकि झारखंड की बेटी है और झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, खेल रही हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रही हैं। तो अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो कैसे कोई बच्चा आगे खेलेगा। खेलने के बाद आती हैं तो इनके भाई को उम्मीद रहता है कि वो मेरी दीदी आएंगी और पैसा जो मिलता है उससे वो इलाज कराएंगी। देखिए, लेकिन स्थिति ऐसी है कि वो नहीं करा पा रहे हैं। हमारे साथ अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।